विधानसभा चुनाव से पहले आएगा सीटों वाला तूफान, मचने वाला है बड़ा सियासी घमासान, बड़े बड़े दिग्गज हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं नवेंदु। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश वासियों के जहन में सीटों को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा, बीजेपी या फिर जेडीयू, चिराग, मांझी और कुशवाहा का क्या होगा। वहीं महागठबंधन में भी लगातार मीटिंग्स तो चल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने आरजेडी कांग्रेस में सब ठीक है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला सीट शेयरिंग पर फंस सकता है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और महागठबंधन में कांग्रेस को आरजेडी इस बार कितनी सीटें चुनाव में लड़ने के लिए देगी। लेकिन किसी को 440 वोल्ट का झटका भी लग सकता है, वो कौन है आपको बताएंगे। वहीं सीट शेयरिंग की खबरों के बीच हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष, बिहार के पूर्व सीएम और मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात की है, जिसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने अमित शाह के सामने नाराजगी जाहिर की है। क्या है पूरा मामला और बिहार में दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर क्या है खबर, आइए आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, एनडीए और इंडी गठबंधन में महामुकाबला, सीट शेयरिंग पर फंसेगा बड़ा पेंच, कौन मारेगा बिहार चुनाव में बाजी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, सभी सियासी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। वहीं मीटिंग के दौरान जीतन राम मांझी ने अमित शाह से 20 सूत्रीय कार्यक्रम को अनदेखा करने को लेकर नाराजगी जताई, जिस पर गृह मंत्री ने उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए के नेता जून के अंत या फिर जुलाई में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारी ओर से अभी सीटों को लेकर कोई मांग नहीं की गई है। हालांकि हमें उम्मीद है कि एनडीए के सभी सहयोगियों को सम्मानजनक सीटें मिलेगी। वहीं नेतृत्व के बारे में सवाल पूछे जाने पर हम पार्टी के प्रमुख ने कहा कि इसमें कोई भ्रम नहीं है, एनडीए आगामी चुनाव सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार एनडीए बिहार में 225 सीटें जीतेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाएगा। जीतन राम मांझी ने अमित शाह से जताई नाराजगी। जीतन मांझी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रमों में हमारी अनदेखी की गई, हमने इस पर अपनी नाराजगी भी जताई। एनडीए का साझा प्रोग्राम बनाते समय इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस चूक को स्वीकार किया है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए नामों को जोड़कर इसमें सुधार किया जाएगा। बता दें कि जीतन राम मांझी गया से सांसद भी हैं। इसके अलावा वो केंद्र की मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री भी हैं। मांझी कई बार चुनाव में अधिक से अधिक सीटों की डिमांड कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो कितनी सीटों की डिमांड एक बार फिर से बीजेपी आलाकमान के सामने करते हैं। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की क्या होगी मांग। चुनाव को लेकर एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और हम के अलावा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने 40 सीटों की मांग रखी है, जो उनकी महत्वाकांक्षी सियासत को दर्शाती है। 2020 में अलग लड़ने के बाद केवल एक सीट जीतने वाली लोजपा इस बार एनडीए के साथ है और लोकसभा 2024 में 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट का दमखम भी दिखा चुकी है। हालांकि बीजेपी समर्थक ये भी कहते हैं कि मोदी के कारण ही चिराग के 5 उम्मीदवार चुनाव जीते। वहीं 2025 चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 20 से 35 सीटों की मांग रखी है, जो 2020 में 7 सीटों पर लड़कर 4 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने भी 20 सीटों की डिमांड की है। हालांकि उनकी पार्टी का 2020 में वोट फीसदी केवल 1.77 का रहा था। और आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी से जो एक विधायक चुनाव जीते थे, वो भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। 210 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी जेडीयू, सहयोगियों को मिलेगा 25 से 30 सीट।
बिहार में पासवान जाति का वोट बैंक तकरीबन 5.31% है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग को तकरीबन इतना ही वोट प्रतिशत मिला था। चिराग हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली और जमुई में कई सीटों के साथ साथ मगध और मिथिलांचल में भी दावा ठोक रहे हैं। जीतन राम मांझी का आधार मुसहर समुदाय है, जिसकी आबादी करीब 3% है। मांझी गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और रोहतास जिलों की कई सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कोयरी वोट बैंक पर अपना असर मानते हैं, जो तकरीबन 4.5% है। इस लिहाज से वो भीकराकाट, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण में सीट को लेकर डिमांड कर रहे हैं। अंदर खाने ये बात चल रही है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरीबन बराबर सीटों या फिर 100 से 110 सीटों का बंटवारा होगा, जबकि बाकी सहयोगी दलों को केवल 30 से 40 सीटों पर ही सिमटा जा सकता है। इसमें चिराग पासवान की पार्टी को 10 से 15, जीतन राम मांझी की पार्टी को 10 से 12 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 5 से 8 सीटें मिल सकती है। एनडीए की कोशिश ये भी है कि पशुपति पारस की एलजेपी को भी गठबंधन में शामिल कराया जाए और उसे 3 से 5 सीट दी जाए। कुल मिलाकर एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू का दबदबा तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में से किसी एक को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, ऐसा सियासी पंडितों का भी मानना है। महागठबंधन में बड़ा कलह होना तय। ये तो बात एनडीए की हुई, अब बात महागठबंधन की करते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, लेकिन बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने लालू यादव से पर्याप्त दूरी बनाई हुई है। ऐसे में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बवाल होना तय माना जा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बिहार भेजकर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। इसमें कोई आशंका नहीं है, मुद्दा अब केवल सीटों का रह गया है, क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी दावा ठोकने में पीछे नहीं हट रहे हैं और उन्होंने तो 60 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि हमें तो डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए, जिसने तेजस्वी यादव की नींद उड़ा दी है। आरएलजेपी के पशुपति कुमार पारस भी महागठबंधन के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है, या यूं कहें कि महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। ऐसे में उन्हें भी सीट देनी होगी। वो जिस गठबंधन में होंगे उसके लिए मुसीबत ही खड़ी करेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के कोटे में भी 50 से ज्यादा सीटें आएगी, इसकी संभावना कम है। और पिछले चुनाव में कांग्रेस केवल 70 में से केवल 19 सीट ही जीत पाई थी। वैसे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो कांग्रेस बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली चुनाव में जो हाल अरविंद केजरीवाल का हुआ था, वही हाल बिहार में तेजस्वी यादव का हो सकता है, ऐसा सियासी दिग्गजों का मानना है। वहीं आरजेडी के समर्थक ये कह रहे हैं कि आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी को लगभग 200 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि लोग बिहार में महागठबंधन को तेजस्वी के नाम पर वोट करते हैं। यानी महागठबंधन की राह एनडीए से ज्यादा मुश्किल होने वाली है, इस बात की पूरी संभावना है। सीटों को लेकर दोनों ही गठबंधनों में कब ऐलान होगा, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन सारे सर्वे में एनडीए अब तक भारी नजर आ रहा है। ऐसे में अगर एनडीए में सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ती हैं और सीट शेयरिंग पर विवाद सुलझा लेती हैं, तो परिणाम पीएम मोदी के मुताबिक हो सकता है, पीएम मोदी को खुश करने वाला हो सकता है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में तेजस्वी के नाम पर पूर्ण सहमति बनेगी, इस बात की संभावना बहुत कम है। जबकि प्रशांत किशोर या फिर असदुद्दीन ओवैसी इन दोनों गठबंधनों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी मिलेगी। नमस्कार।